डिजिटल पर मैं हूं आपके साथ विजय रावत। काफी लोगों का कमेंट वगैरह आ रहे थे कि यूके ट्रिपल एससी में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ अपडेट है, अपडेट उनको जानना था। तो आज वही अपडेट जानने के लिए हमारे साथ सचिव साहब हैं यूके ट्रिपल एससी के, संतोष बड़वन सर। सबसे पहले तो धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद आपका। सर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो मैंने आपसे वीडियो और वीडियो के मामले में सवाल भी पूछा था, क्योंकि बहुत चल रहा है मार्केट में वीडियो और वीडियो। लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई इतना समय हो गया है, क्या कुछ है उसमें अभी अपडेट, क्या कुछ जांच उसकी चल रही है, कहाँ तक जांच पहुंची है, क्या एसआईटी को जांच आएगी, क्या कुछ उसमें होने वाला है सर? नहीं, अभी एसआईटी और साइबर सेल को जांच दी गई है और उम्मीद है कि इस हफ्ते हमें वो जांच, जो प्राथमिक जांच है वो मिल जाएगी। उसके बाद उसमें आयोग डिसीजन करेगा कि क्या होना है। और बेसिकली अगर जांच में कुछ तथ्य मिलता है तो हो सकता है आगे उसमें इन्वेस्टिगेशन का मामला आए। तो अभी इन्वेस्टिगेशन आयोग ने अपनी तरफ से भी की थी, तो उसमें कुछ निकल के आया है? क्या कुछ निकल के आया है प्रथम दृष्टया अगर हम देखें, क्या कुछ लग रहा है? क्योंकि जितने भी जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं वीडियो उनके भी बहुत फोन आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें क्या कुछ अपडेट है बताइएगा, या उनको ज्वाइनिंग कब तक हो पाएगी, कब तक नहीं हो पाएगी, क्योंकि डीवी तो हो चुकी है। नहीं, बेसिकली ज्वाइनिंग का मतलब तब आएगा जब अभी जो हमने प्राथमिक जांच की है उसमें भी आया कि कुछ अभ्यर्थी संदिग्ध हो सकते हैं और उसी की जांच हम करवा रहे हैं। उसमें अभ्यर्थियों के नाम भी हैं, लिस्ट भी है। तो सिलेक्शन का मुद्दा तब आएगा जब हम ये पता कर पाएंगे कि कितने अभ्यर्थी, कौन अभ्यर्थी। तो वो वाला पार्ट अभी करना जरूरी है इस मामले में, अगर कोई तथ्य जांच में, प्राथमिक जांच में आता है तो। जिन्होंने एग्जाम निकाल दिया सर, उनका क्या होगा? सभी ने एग्जाम, क्योंकि हमको भी बहुत इस पे रिस्पांस मिल रहा है। लोग सोच रहे हैं कि हमने ये भर्ती अटका दिया इस तरीके से कि बार-बार मीडिया इस मामले को उछाल रही है। उन बच्चों को क्या होगा जो ये एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं? उनके बहुत फोन आ रहे हैं कि भाई हमारी ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी, क्या कुछ होने वाला है? आयोग एक ऐसे मामलों को एक परीक्षा के लिए नहीं देखता है। आयोग ने तो पूरा टाइम काम करना है और हमारा ट्रस्ट तभी बना रहेगा जब हम ऐसे मुद्दे पर आने पर उसमें कठोरता से कार्रवाई करें। एक बात तो ये है, तो आयोग को लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा, एक एग्जाम के लिए नहीं। तो वो अगर बच्चे ये समझते हो कि एक एग्जाम रुक गया और बड़ी कठिनाई हो गई, तो ऐसे मामलों में थोड़ा कठिनाई, उनको धैर्य रखना चाहिए। और ये उनके लिए भी अच्छा है कि जो गड़बड़ी कर रहे हैं या गड़बड़ी करके आ रहे हैं उनको कुछ ना कुछ उनके बारे में कार्रवाई हो। तो सर उनको नियुक्ति तब मिलेगी जब उसमें जांच हो जाएगी कि उससे पहले भी नियुक्ति मिली जा सकती है? क्योंकि कई बच्चों का ये कहना है कि भाई आप नियुक्ति तो दीजिए, उसके बाद जो बच्चे इसमें आपको लगता है कि जो ब्लैक शिप्स इसमें घुसी हैं उसके बाद उन्हें बाहर निकाल दीजिएगा, या फिर जो उन पर कार्रवाई करनी होगी करिएगा। कम से कम जो बच्चों को सिलेक्शन हो गया उनको तो नियुक्ति मिलनी चाहिए। नहीं, चूंकि ये मामला हमारी चयन प्रक्रिया के बीच में आ गया, रिकमेंडेशन के बाद आता तो शायद वो सब चले गए होते, फिर कोई बात नहीं आती कि कौन गया कौन नहीं गया। तो उससे पहले आ गया है, तो उससे पहले हमको इसको करना पड़ेगा। और मुख्य मुद्दा ये है कि वो सेग्रीगेट हो सके, कौन गलत है कौन सही है, और जो सही है उसकी नियुक्ति होगी। कितना समय लगने वाला है इसमें? जांच में मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जांच हमारे आयोग के कंट्रोल में नहीं है, आयोग जांच एजेंसी नहीं है, तो ये जांच एजेंसी के काम पे डिपेंड करेगा। लेकिन प्राथमिक जांच का मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते हमें मिल जाएगी, अगले हफ्ते। तो नियुक्ति जो है उसके बाद ही मिल पाएगी? प्रथम जो जांच है उसके बाद ही विचार होगा कि ये नियुक्ति देना मामला है या फर्दर और इन्वेस्टिगेट करके फिर ये नियुक्ति का मामला है। चलिए, आपको सवालों का जवाब मिली क्या होगी? लगातार हम पर भी सवाल उठा रहे थे बच्चे, जितने भी वीडियो को जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, कि उनका क्या कुछ होने वाला है। तो बड़ोनी जी हमारे साथ उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अभी जो एसआईटी जांच उसमें चल रही है, जो प्रथम दृष्टि जो रिपोर्ट है वो एक हफ्ते के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद इसमें देखा जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लगातार आप लोग कमेंट कर रहे हैं और मैं आप लोगों के कमेंट भी अभी लगातार पढ़ूंगा, और जिस विषय पर आपको संकोच है, जो कुछ पूछना है आपको, जरूर आप पूछिएगा लाइव के माध्यम से। हम भी लाइव है सर, मैं कुछ कमेंट पढ़ लेता हूँ, क्योंकि कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि भाई आप क्या कुछ अपडेट चल रहा है, अपडेट बताइएगा हमें। तो कुछ पढ़ लेते हैं। मोहित जी लिखते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड का पेपर कब तक हो सकता है सर? फॉरेस्ट गार्ड, हाँ, ये पेपर चूंकि ये मामला आया है तो इस मामले में कुछ हमारे लिए भी कुछ सीख मिली है, लर्निंग मिली है, तो हमको थोड़ा बहुत अपना परिवर्तन करना पड़ेगा अपनी व्यवस्था का। तो थोड़ा सा ये बड़े एग्जाम जो है वो डिले हो सकते हैं और उम्मीद है कि सितंबर अक्टूबर में हम इसे कराएंगे। कोई डेट वगैरह सर? जल्दी हम प्रोग्राम भी देंगे, एक टेंटेटिव प्रोग्राम भी देंगे, और जो प्रोग्राम ने पहले दिया है उसको रिशेड्यूल करना पड़ेगा, उसकी रिशेड्यूलिंग भी हम करेंगे वेबसाइट पर। वन दरोगा का फिजिकल कब होगा, ये सवाल भी आ रहे हैं सर। वन दरोगा का फिजिकल तो हो चुका है 28 और 29 जून को, उसका रिजल्ट है वो हम 1-2 दिन में वेबसाइट में डाल देंगे, उसकी तैयारी चल रही है। एलटी के जिन सब्जेक्ट से स्टे, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं लगातार, एलटी के जिन सब्जेक्ट से स्टे हट गया है उनका डीवी कब तक होगा? हाँ, उसका प्रोग्राम भी हम 2-3 दिन में ही, आगामी 2-3 वर्किंग डेज में ही वेबसाइट पर डाल देंगे। वो हम जल्दी कराएंगे, जुलाई में कराएंगे उसे। जुलाई में। वीडियो की ज्वाइनिंग कब तक होगी सर? उसके कारण कनिक साइट में काफी सारे पदों की संख्या बनी हुई है, सब पद खराब हो सकते हैं, कृपया करके जल्दी ज्वाइनिंग करवाइए। सवाल मैंने वही कहा कि एक एग्जाम के लिए या एक सिस्टम के लिए आप जब ऐसी जांच हो जो संवेदनशील है या जो थोड़ा सीरियस है, तो उसको खत्म करके ही करना उचित है। वो बच्चों के हित में भी है, आयोग के भविष्य के हित में भी है और एग्जाम के हित में भी है। वन दरोगा की डीवी कब होगी, ये सवाल भी है। वन दरोगा की डीवी में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अभी कोर्ट ने कुछ कैंडिडेट्स को फिजिकल में एक्स्ट्रा अनुमति दी है भाग लेने की, उसके बारे में आयोग निर्णय लेकर ही उसकी डीवी का हम कार्यक्रम जारी करेंगे। पुलिस का रिटर्न कब होगा और इसमें और पद बढ़ेंगे, ये सवाल भी आ रहे हैं सर। पुलिस का रिटर्न सितंबर में संभावित है और अभी तक कोई भी और पदों का हमारे पास कोई सूचना नहीं है। अच्छा, और कोई पदों की सूचना सर? इसमें एज फैक्ट भी आ रहा था कि क्या एज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, काफी समय बाद पुलिस की जो भर्ती हो आ रही थी, सवाल भी कई आ रहे थे। तो इसमें क्या कुछ अपडेट है कि इसमें कुछ एज वगैरह बढ़ने वाली कि नहीं? अब उसका प्रश्न समाप्त हो गया, क्योंकि अब तो चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है, फॉर्म भरने के बाद फिजिकल हो चुका है, तो अब दोबारा फॉर्म की स्टेज में नहीं जा सकते, तो अभी इसका मामला अपने आप ही खत्म हो गया। एलटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल कब तक जारी होगा? जैसे मैंने बताया कि हम 2-3 दिन में वो शेड्यूल जारी करेंगे, एलटी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल। लगातार आप लोग कमेंट कर रहे हैं, जिनको जवाब मिल गया रिप्लाई में कमेंट ना करें, क्योंकि लगातार कमेंट इसमें आ रहे हैं, तो इस वजह से कमेंट पढ़े नहीं जा रहे हैं। तो जो सवाल के आपको जवाब मिल गए हैं, कुछ जानना जो चाहते हैं, केवल वही आप जो लाइव है उसमें कमेंट आप करें। सहायक लेखाकार का पुनः परीक्षा कब होगी, इसका जवाब बड़ोनी साहब दे चुके हैं। उसके
अलावा सुमित मिश्र लिखते हैं कि आज कितने बजे तक एलटी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी हो पाएगा? मैंने बता दिया कि 2-3 दिन वो बता दिया। उसके बाद नितिन जुगला लिखते हैं कि ड्राफ्टमैन का एग्जाम कब होगा? ड्राफ्टमैन का एग्जाम के लिए हाँ, वो भी जल्दी होगा। मुझे उम्मीद है कि अगस्त में हम उसे कर पाएंगे ड्राफ्टमैन वाला एग्जाम, और उसका डेट हम जैसे मैंने बताया कि कैलेंडर में शेड्यूल करके फिर जल्दी डालने वाले हैं। एक लिख रहे हैं सर बॉन्ड भरवा कर ज्वाइनिंग करवा दो, वीडियो और वीडियो की दोषी पाया जाए उसके बाद आजीवन प्रतिबंध लगा देना, क्योंकि बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं वीडियो वाले। नहीं, वो सही है, वो आपके बच्चों की बात सही है कि वो डिस्परेट होंगे क्योंकि उनका सिलेक्शन हो गया, उनको दिख रहा है मैं तो लिस्ट में हूँ, पर ये मुद्दा वो नहीं है। और मैं जैसा मैंने कहा कि एक परीक्षा के लिए एक परीक्षा के मामला को लेकर आयोग ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये मामला परीक्षा की सूचिता का है, और अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करते हैं या उसको सीरियसली नहीं लेते हैं तो ये मामले परसिस्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आयोग इनको गंभीरता से लेना चाहते हैं। लेब असिस्टेंट के पेपर के लिए भी पूछ रहे हैं? हाँ, लेब असिस्टेंट का पेपर भी जल्दी होगा, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। अगस्त में शायद हम वो एग्जाम भी करें, तो उसका भी हम एक टेंटेटिव कार्यक्रम जल्दी जारी करेंगे। सुमित कोटियाल लिख रहे हैं सर कि पटवारी का पहले पेपर होगा या फिजिकल होगा उसका पहले? उसके लिए हमने राज्य सरकार से डायरेक्शन मांगा है, क्योंकि नियमावली में जो अभी 2008 नियमावली समूह की भर्ती प्रक्रिया वाली है उसमें पहले फिजिकल का वो है, और पहले फिजिकल कराने के पास आयोग के इतना रिसोर्स नहीं है कि वो 8 महीने तक फिजिकल करा सके। हमारे बहुत प्रोग्राम इसमें वो हो सकते हैं, तो हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि वो फिजिकल वाला जो क्लॉज है उसे थोड़ा अमेंड कर दें, जिससे हम पहले रिटर्न भी करा सकते हैं, तो ये डिसीजन हम ले सकें, इस तरह का एक अमेंडमेंट कर दें। सरकार से कब तक जवाब आ जाएगा आयोग को? उम्मीद है कि 1 आध महीने में आ ही जाएगा, उसके बाद हम इसका फिर प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है। दीपक रमोला लिखते हैं कि हमारा एलटी का रिजल्ट कब तक आएगा? एलटी के रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं। एलटी का वाला जो मसला है वो डबल बेंच में, माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच में विचाराधीन है, और उसमें निर्णय आने के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि उसमें कोर्ट की तरफ से स्टे है। पुलिस के रिटर्न के लिए पूछ रहे हैं, पुलिस का रिटर्न कब तक हो पाएगा? जैसे मैंने बताया सितंबर में संभावित है, और हम सितंबर में वो रिटर्न एग्जाम कराएंगे। सुरेश पाठक लिखते हैं कि कनिक सहायक का अंतिम रिजल्ट कब आएगा? अंतिम रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं। मेरे ख्याल कनिक सहायक का अंतिम रिजल्ट तो आ चुका है, जो केवल टाइपिंग का रिजल्ट उनका क्वालिफाइंग है, उसमें रिजल्ट नहीं आना, तो जो क्वालिफाइंग नॉन क्वालिफाइंग है उनका रिजल्ट हमने डालना है, तो अंतिम रिजल्ट रिटर्न के हिसाब से ही होगा, और जो क्वालिफाई है डिस्क्वालीफाई हुए हैं केवल उनका हमने डिस्प्ले करना है। बोरा किशोर जी लिखते हैं, काशीपुर से लिखते हैं कि वाहन चालक का रिजल्ट कब तक आएगा? वाहन चालक, हाँ, इनमें 1-1.5 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि इनमें ऑब्जेक्शन के रिमूवल की कार्रवाई चल रही है, तो वो अलग अलग क्वेश्चंस के अलग एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है, 1-1.5 महीने का समय लगता है। रोहित सैनी ने एक मैसेज किया है, लिखा है कि स्नातक स्तर के डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए कल जो श्रेष्ठ सूची जारी की गई है उसमें EWS और SC के एक अभ्यर्थी का नाम आया है, ऐसा क्यों है? वो तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट होगी उसी के हिसाब से नाम आएगा, या जो डिमांड है विभाग की। EWS या SC का हम लोग तय नहीं करते, ये विभाग तय करता है, तो जो सीट हमारे पास है, जिस कैटेगरी की है विभाग से अवेलेबल है, उसी के हिसाब से रिजल्ट आता है। जी सर, लोगों को कंफ्यूजन भी है इसमें वीडियो और वीडियो का, कह रहे हैं कि अगर रिजल्ट अगर 5 साल बाद जो ये जांच चल रही है उसकी रिपोर्ट अगर 5 साल बाद भी आएगी तो फिर तब तक वो क्या करेंगे? तब तक तो अटक रह जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि तमाम मामलों में हमने फॉरेस्ट गार्ड में देखा, उसमें भी तो जांच हुई है और हमने रिजल्ट दिया और रिकमेंडेशन भी चली गई, उनकी नौकरी लगी है। ऐसा कहना गलत है कि 5 साल तक लटकेगा, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी उसमें कुछ ना कुछ होगा। पुलिस भी इस बात को समझती है, फॉरेस्ट गार्ड में भी हमने ये किया है। फॉरेस्ट गार्ड का कितना टाइम में आ गया था? उनका 3-4 महीने में सब हो गया था, उसके बाद जो है हमने उनका रिजल्ट भी दिया है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो आएगा, ऐसा कल्पना करना ठीक नहीं। तो क्या कितना सर उम्मीद लगता है आपको कि आपका काफी अनुभव हो चुका है आयोग में, तो क्या कितना लगता है कितने समय में सब चीज निपटा रहा है? बच्चे बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि बहुत गरीब घर से भी हैं और बहुत सालों की एज भी निकल चुकी है, एक आखिरी उम्मीद है, तो कितना समय लग पाएगा तकरीबन? नहीं, मुझे उम्मीद है कि 3-4 महीने में सब हो जाना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन की नौबत भी आएगी तो भी 3-4 महीने में उसका हमको एक रिजल्ट बनाने लायक आंखें मिल सकती है, रिपोर्ट मिल सकती है। तो वो रिपोर्ट अगर हमें मिल जाएगी तो हम रिजल्ट जारी करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पुलिस दरोगा का फिजिकल के लिए भी पूछ रहे हैं कि पुलिस दरोगा का फिजिकल कब तक? मुझे संभावना है कि सितंबर में उसका फिजिकल शुरू हो जाएगा, और उसके बाद बंदी रक्षक का भी फिजिकल होगा। 38 साल पूरी हो चुकी युवाओं के लिए नई भर्तियां कब आ रही हैं? ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि कईयों की एज भी पूरी हो चुकी है इसमें। नई भर्तियां हमारे पास थोड़ा सीमित है अभी। मुश्किल ये है कि कम पद हैं, जैसे एक विभाग 1 पद देता है, दूसरा 2 पद देता है, तो हमें क्लबिंग के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, तो वो हम क्लबिंग के लिए मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगस्त महीने से हम विज्ञापन भी जारी करेंगे। रिटर्न कब तक होगा सर? जो पुलिस की भर्ती, उत्तराखंड पुलिस का रिटर्न सितंबर में संभावित है। सितंबर में कुछ डेट नहीं है, डेट हम देंगे। लेकिन सर सितंबर में तो आप कह रहे हैं कि जो फॉरेस्ट गार्ड है उसका भी होगा, तो सितंबर या अक्टूबर, एक साथ सितंबर या अक्टूबर। जी चलिए, तो कई लोगों को सवालों के जवाब भी मिल चुके होंगे। नेक्स्ट वैकेंसी के लिए पूछ रहे हैं सर, नेक्स्ट वैकेंसी मैंने बताया कि अगस्त से जो है कुछ पद आ सकते हैं, कनिष्ठ सहायक जैसे हो गया, व्यक्तिगत सहायक हो गया, साइकिल का कार हो गया, और कुछ टेक्निकल पोस्ट भी आ सकती हैं। जितना हम वही जैसे मैंने कहा कि समुचित होना चाहिए विज्ञापन भी। आप 5 पदों का एक विज्ञापन नहीं कर सकते, इस तरह से आप 50 एग्जाम नहीं कर सकते एक साल में, वो सारे फंस जाएंगे। तो इसी तरह से हमें प्रोग्राम बनाना पड़ता है कि हम एक क्लब करके अच्छा सा एग्जाम कर पाएं और अधिकतम भर्तियों को कम एग्जाम में खत्म कर सकें। अच्छा, अपडेट भी पूछ रहे हैं कि जो आपने साइबर सेल में जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिए हैं उसमें कुछ अपडेट आपको पता होगी साइबर सेल से, मतलब क्या कुछ अपडेट है इसकी? नहीं, जैसे मैंने बताया कि मुझे उम्मीद है कि 2-3 दिन में वो रिपोर्ट हमको मिल जाएगी, उसके बाद हमें भी अपडेट पता लगेगा। एलटी अभिलेख का सत्यापन कार्यक्रम कब तक जारी होगा? 2-3 दिन में ही जारी हो जाएगा। वो वेबसाइट देखते रहे बच्चे, तो अपने प्रोग्राम के हिसाब से आए। मानचित्रकार का भी पेपर के लिए पूछे कि मानचित्रकार का पेपर अगस्त में मुझे उम्मीद है इसका पेपर हो जाएगा। लगातार जो आप सवाल पूछ रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको इसके जवाब भी मिल रहे होंगे। प्रियंका कनवाल जी लिखते हैं कि हाईकोर्ट स्टेनो के पेपर में जो धांधली हुई थी, इस परीक्षा में कोई आपत्ति जताई गई थी, लेकिन परीक्षा परिणाम घोषणा होने के बाद भी आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। इस स्टेनो के पेपर की बात करें सर, जो हाईकोर्ट में नहीं, इसमें धांधली की तो कोई शिकायत नहीं है। जहाँ तक धांधली की बात है, कोई भी शिकायत आज तक भी नहीं है। उसका रिकमेंडेशन भी चला गया है हाईकोर्ट एग्जाम का, और हमारा काम आखिरी रिकमेंडेशन भेजना है। अपॉइंटमेंट का काम एम्प्लॉयर का है, मैंने इस मामले में हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, तो वो उस पर विचार करेंगे। इसमें आयोग का कोई रोल नहीं है। वन विभाग में जिन गर्भवती महिलाओं का फिजिकल हुआ है उनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी? हाँ, वो तो अभी 28-29 को उनका 28 को उनका फिजिकल हुआ है, तो उसका भी हम जल्दी ज्वाइनिंग भेजेंगे। उनके लिए हमने सीट्स रोकी हैं और उनकी ज्वाइनिंग हम जल्दी भेजेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के। ये पुलिस फिजिकल में जो बच्चे पास हो गए हैं उनकी लिस्ट कब तक
आ पाएगी, ये भी सवाल पूछ रहे हैं। अभी तो पुलिस हमें लिस्ट नहीं मिली है, तो मुझे उम्मीद है कि 2-4 दिन में वो लिस्ट हमें मिल जाएगी। उसी काउंट के हिसाब से फिर हम तैयारी करेंगे रिटर्न एग्जाम का, कितने लोग निकले हैं उनके लिए हमें रिटर्न की तैयारी करनी होगी। कनिक सहायक के नए पद में 740 वाली भर्ती में जोड़ दीजिएगा, इस प्रकार के सवाल भी आ रहे हैं। तो लगातार जो आपके सवाल हैं उनका मतलब सर ज्यादातर जो एग्जाम है वो सितंबर के बाद ही जुलाई से हम लगातार कर रहे हैं। जून में हमने 3 एग्जाम किए हैं, जुलाई में हमारा 1 एग्जाम है, अगस्त में भी हम करेंगे। जैसा मैंने कहा कि हमें भी थोड़ा सा अपनी व्यवस्था में परिवर्तन करने की जरूरत पड़ रही है, तो वो हम करेंगे उसके बाद ही हम, क्योंकि एक साफ सुथरा एग्जाम करने की जिम्मेदारी हमारी भी है, तो इसलिए हम उसको थोड़ा जो चेंज हमें करना है करके करेंगे। ठीक है, तो लगातार जो आपके सवाल हैं वो सर उसका जवाब भी दे रहे हैं। उम्मीद है कि आपके जो जवाब मिल रहे हैं उससे संतुष्ट भी होंगे। सर पंकज नेगी लिखते हैं वन दरोगा फिजिकल का रिजल्ट कब तक जारी होगा, इसका जवाब दे चुके हैं। उसके अलावा हितेश जोशी जी लिखते हैं कि सहायक कृषि अधिकारी का पेपर कब तक होगा, सहायक कृषि अधिकारी के बारे में भी। सहायक कृषि अधिकारी का अभी मेरे दिमाग में नहीं है कि उसका क्या प्रोग्राम हमने बनाया है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम एक प्रोग्राम रिशेड्यूल कर रहे हैं अपना, उसमें ये भी आएगा, तो वो बच्चे उसको देखें, जल्दी उसको रिशेड्यूल करेंगे। ठीक है, तो लगातार जो आप सवाल पूछ रहे हैं उनके जवाब भी मिल रहे हैं। कुछ सवाल मैं ले लेता हूँ, क्योंकि इससे पहले जो हमने लाइव के लिए प्रोग्राम डाला था उसमें भी कई लोगों ने सवाल पूछे थे, तो वो सवाल भी मैं ले लेता हूँ। अभी लगातार हम लोग लाइव चल रहे हैं। एलटी के सब्जेक्ट में स्टे हट गया, उनका डीवी कब तक होगा? वो 2-3 दिन में हम उसका प्रोग्राम जारी करेंगे, जुलाई में डीवी होगा। एक लेकिन एलटी का डीवी शेड्यूल हो गया, मामला कोर्ट से छूट चुका है, कितने दिन में हो जाएगा सर? वही 2-3 दिन में हम इसका प्रोग्राम जारी करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है, तो वो और बायोमेट्रिक और तमाम व्यवस्था हमें वेरिफिकेशन के लिए भी करनी पड़ती है, तो 2-3 दिन में तैयारी होकर हम प्रोग्राम जारी करेंगे। इसी जुलाई में डीवी होगा इसका। ठीक है, तो लगातार जितने भी जो सवाल थे आपके लगभग सारे सवाल हम पूछ ही चुके हैं। ज़्यादातर एलटी और फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित सवाल थे, और उम्मीद है कि आपको जवाब भी मिल गए होंगे उन सभी चीज़ों के। और उसके बाद हम दोबारा कोई नए सवालों के साथ सर के साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे दर्शक हैं जो आपने जो जवाब दिए उनसे संतुष्ट जरूर होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना पर्वत।